कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। दूसरा इन्हें चाहिए। और नेता नगरी में भी देखा गया 40-40 साल बेचारे पार्टियों की खिदमत में लगे रहे, बुढ़ापे में फिर आने के बाद पार्टी ने कोने में बिठा दिया। अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब नौजवान दूसरे आएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, एक मकतबा मैंने ऐसा देखा, एक मदरसा ऐसा देखा, यह हुजूर के गुलामों का है। यहाँ जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती जाती है, जितना बूढ़ा हो जाए उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती है। मेरे अजीजों, 85 साल 90 साल के उलमा भी आज मौजूद हैं, कौम उनको देखती रह जाती है। तुम 25 साल के 1 लाख नौजवान लाकर खड़ा कर देना और फिर एक तरफ सिर्फ ताजुश शरिया का चेहरा दिखा देना, लाखों की तरफ निगाहें नहीं जाएंगी, उस एक चमकते हुए चेहरे की तरफ लोग देखेंगे। नारे तकबीर! जरा दोनों हाथों को उठाकर बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया। अजीजा निगराम वक़ार, मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि इन बुजुर्गों ने जो खूबसूरती हासिल की है वो पाउडर लाली के मेकअप से नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के कदमों से हासिल की है, नबी पाक की वाबस्तगी से मिली है। लोगों को आज ये लगता होगा, मैं आपको बताऊं, तहदीसे नेमत के लिए कह रहा हूं, मैं अपनी बड़ाई अपनी फजीलत की बात नहीं कर रहा हूं। किसी को अगर ये लगता हो सोशल मीडिया की वजह से इनको बहुत ज्यादा लोग चाहने लग गए, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब इन्होंने फैला रखा है, इसलिए भीड़ जमा हो गई, हजारों लोग सोशल मीडिया पर हरकतें कर रहे हैं, बहुत वहां मैदान में मौजूद हैं। मगर मेरे अजीजों, ये मेरे फन का कमाल नहीं है। आज जहां जाएं परवानों का हुजूम जो मेरे सामने नजर आता है, बात सिर्फ इतनी है, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते, ये नाज़ी अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर! नारे रिसालत! नाजदारे खत्मे नबूवत! नामूसे मुस्तफा! अज़मते मुस्तफा! शौकते मुस्तफा! मेरा यकीन है सारा सोशल मीडिया फना हो जाए, मैं किसी पहाड़ के अंदर बैठकर मेरे नबी की बात करूं, मेरा खुदा कादिर है, वो लाखों के दिलों में हमारी बात को पहुंचाएगा। ये कमाल मैं इसका नहीं समझता सोशल मीडिया के जरिए से, इंटरनेट का दौर हो, नहीं मेरे अजीजों, हुजूर की अजमत बयान करो, चाहे तुम तन्हा हो, मौला पूरी कायनात में तुम्हारे चर्चे फैला देता है। ये रब्बे जुल जलाल की शान है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकर्रमा से आवाज दे रहे थे तो पूरी कायनात में आपकी आवाज को अल्लाह ने पहुंचाया। रब कादिर है, जिसकी आवाज को चाहे वो पहुंचाए, लेकिन तुम्हारी लिए जिम्मेदारी आज ये है, तुम इनके उनकी जय विजय करना छोड़ दो, इधर उधर के पट्टे डालना छोड़ दो। तुम्हें दुनिया चाहे जितने भी लिबास बदल लो, दुनिया तो हुजूर के नाम से ही पहचानती, ये बात तय है। तुम जहां जाओगे हुजूर के नाम से तुम्हें पहचानती। जिस दिन तुमने नाम कहा, तुमको ये नहीं कहेंगे बिहार का है, पटना का है, फला का है, दुनिया तुम्हें अगरचे गांव के नाम से जान जाएगी, लेकिन तुम्हारी निस्बत वो सीधे मदीने के ताजदार से जोड़ कर देखती, ये पक्की बात है। और आपको क्या इस बात पर कोई आपत्ति है कि दुनिया हुजूर की गुलामी से आपको पहचाने तो आपको ऐब लगता है? फखर होगा कि नहीं होगा? अगर हुजूर की गुलामी से दुनिया तुम्हें पहचानने पर फखर होगा तो मेरी बात सिर्फ इतनी सुन लो, पूरे के पूरे ही गुलाम क्यों ना हो जाए। जब गुलाम होना ही है तो पूरे क्यों ना हो जाए। आला हजरत ने क्या खूब कहा, आज ले उनकी पनाह,
आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज मैं आपको बात बताता हूँ, इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह से पूछा गया, जब उम्मत पर कोई सख्त वक्त आ जाए, तवज्जो चाहता हूं, इलाज, उम्मत पर ऐसी कठिनाई आ जाए कि फितनों का उरूज हो जाए, फितने बहुत बढ़ जाएं, उम्मत मुस्तफ़ा की शौकत पर सवाल आ जाए, ऐसे वक्त में इलाज क्या है उम्मत मुस्तफ़ा के लिए, क्या आप हल बताते हैं? आज हमसे भी लोग पूछते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं, मुसलमानों के लिए हल क्या है? इमाम गजाली ने फरमाया एक ही हल है, इनके सीनों को हुजूर की मोहब्बत से भर दिया जाए, हुजूर की मोहब्बत से भर दिया जाए। मेरे अजीजों, लोग मुझे उर्सों में भी बुलाते हैं, पता नहीं कितने कितने जलसों में बुलाते हैं, मैं तो बात सिर्फ हुजूर की करता हूं। वजह सिर्फ ये है, मैंने सबको समझा रखा है, आज हमें इलाज करना है, जिस चीज की जरूरत है वही दो, जब इलाज कंप्लीट हो जाए इंशाअल्लाह ये जिस जगह भी ले जाओगे ये खड़े हो रहे। इमाम गजाली ने फरमाया इनके दिलों को हुजूर की मोहब्बत से भर दो। तो आपसे पूछा गया, वैसे तो हर मुसलमान कहता है मुझे हुजूर से मोहब्बत है, अभी मैं पूछूं, एक हाथ में दो दो हाथ उठाएंगे, हुजूर से मोहब्बत है या नहीं? अगर अभी सवाल करे, हर कोई पुकार कर कहेगा हाँ हुजूर से मोहब्बत है, मैं तो जान देने को तैयार हूं, हर कोई कहेगा। इमाम गजाली ने फरमाया हाँ हर कोई कहता तो है, लेकिन बात क्या है सुनो, इंसान की फितरत है और दुनिया का दस्तूर है, जो इंसान जिससे जितनी मोहब्बत करता है दिन में उसका बार बार जिक्र भी करता है, बार बार उसको याद करता है, बार बार याद करता है, और जब बार बार किसी का जिक्र करने लग जाए तो समझ लो उसका दिल भर गया है, इश्क से मोहब्बत से भर गया है, और नहीं जिक्र ही नहीं करता, यूं ही कहता है तो वो झूठा आदमी, वो झूठ बोलता है। हुजूर से मोहब्बत कहता तो है, लेकिन उसकी जिंदगी में नजर कभी नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे अजीजों, आज मैं नौजवानों को देखता हूं, फिल्मी गानों के इनको लाइनें याद हो जाती हैं, फिल्मों के डायलॉग याद हो जाते हैं, मेरे नबी की 4 हदीसें क्यों नहीं याद? अगर हुजूर से कसरत से मोहब्बत होती तो हुजूर की अदाओं से भी मोहब्बत होती, हुजूर के जुमले तुम्हारी जुबानों पर गर्दिश कर रहे होते, बार बार तुम उनका जिक्र कर रहे होते। और फरमाया बुजुर्गों ने, जो कसरत से हुजूर पर दुरूद पढ़ता रहता है दिन भर रात भर, समझ लो उसका दिल भरा हुआ है हुजूर की मोहब्बत से, क्योंकि बार बार वो जिक्र कर रहा है, बार बार याद कर रहा है। एक बुजुर्ग की बात मैं आपको बताता हूं, एक बुजुर्ग ने एक शख्स की तरबियत कैसी की थी। मुरीद था, अपने शेख से आकर कहा मोहब्बत कैसे करूं, मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। कहा एक काम कर, मैं एक भैंस तुझे देता हूं, उसको पाल। बिहार वाले अच्छी तरह समझ सकते हैं। भैंस बुजुर्ग ने अपने मुरीद को दी और कहा इसकी बहुत अच्छी देखभाल करना, बार बार इसका ख्याल रखना। कहा ठीक है, 1 महीने के बाद आना, मुलाकात करना। 1 महीने के बाद आया, हजरत ने पूछा कैसा है, क्या हाल है? कहा मैं बहुत अच्छा हूं। तेरी भैंस कैसी है? कहा वो भी बहुत अच्छी है। तुम खाना खाए? कहा हाँ मैं खाना खा लिया। तुम्हारी भैंस? हाँ वो भी खाना खा चुकी है। जब जब जिक्र किया जाए भैंस का अच्छी तरह से जिक्र करता था। कहा 1 महीना और जाओ, 1 महीना और उस भैंस के साथ उठना बैठना लगाव रखो। दूसरे महीने के बाद आया, बुजुर्ग ने, मुर्शिद ने पूछा क्या हाल है? कहा मैं भी अच्छा हूं, मेरी भैंस भी अच्छी। सवाल खाली सिर्फ उसका किया था, लेकिन साथ में भैंस का भी कर रहा है। कहा तू खाना खाया? कहा मैं भी खाना खा चुका, मेरी भैंस भी खा चुकी। कहा तू नहा लिया? कहा मैं भी नहाया हूं, मेरी भैंस भी नहाई। जो बात करे अपने साथ अपनी भैंस का भी जिक्र। बुजुर्ग ने कहा 1 महीने और अपनी भैंस से करीब रहे, उसके बाद फिर तीसरे महीने मुलाकात करेंगे। 3 महीने गुजर गए। 3 महीने के बाद जब वो आया
तो बुजुर्ग मुर्शिद ने पूछा क्या हाल है? कहा मेरी भैंस बहुत अच्छी है। अब जुमला बदल गया, अभी खैरियत इसकी पूछी जा रही है, जवाब ये अपनी भैंस का दे रहा है। पूछा बुजुर्ग ने खाना खा चुका? कहा मेरी भैंस तो खा चुकी। तू नहाया? कहा मेरी भैंस तो नहा चुकी। मेरे अजीजों, ये मिसाल बिला तशबीह बिला तमसील। उस बुजुर्ग ने कहा मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए, जब इंसान को पूछा जाए तो अपने आप को भूल जाए, अपने महबूब का जिक्र करने लग जाए। जब वो कमाल को पहुंचता है, सिर्फ उसकी आंखों में अपने महबूब के जलवे हो। और बरेली के इमाम को हमने पढ़ा है, कोई आया बंदा गुलाब का फूल तोहफे में पेश करने के लिए, ला करके दिया, कहा इसको कबूल कर लीजिए।